शिक्षक बहाली यूपी ट्रिपल एससी पेट और 69,000 शिक्षक भर्ती आरओ एआरओ तदर्थ शिक्षक अपडेट और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ी फसाद बन चुकी है। इसका जो मामला है अभी तक क्लियर नहीं हुआ और 69,000 शिक्षक भर्ती जब से आई है उसमें एक से बढ़कर एक विवाद लगातार चलते रहे हैं और इन्हीं विवादों में सबसे प्रमुख विवाद है एक अंक का मामला। उत्तर कुंजी का मामला हाईकोर्ट का सिंगल बेंच डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आदेश भी दे दिए, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति के लिए सरकार तैयार नहीं है और इसमें लगातार जो कह लें कि हीला हवाली का दौर है वो जारी है। और यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा निदेशालय और पीएनपी के लगातार चक्कर अभ्यर्थी काटते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। इसी बीच देखा जाए तो 6800 आरक्षण सूची का मामला भी बीच में आ गया और 6800 आरक्षण सूची का भी कोई यहाँ पर हल निकल के नहीं आ रहा है। लगातार जो सुनवाइयों का दौर है वो बीच बीच में जारी रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कल की डेट में एक बड़ा संघर्ष छात्रों ने किया है, शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सूची न जारी करने से रोष, एक अंक के अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी देखिए बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट परिसर में बैठक की और अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी एक तरफ जहां सूची जारी नहीं हुई, वहीं इस भर्ती में अभ्यर्थियों के तबादला आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने जल्द लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि आखिरकार सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है जो वो भर्ती की मूल चयन सूची को छुपा रही है। इसे ना तो कोर्ट में पेश कर रही है और ना ही विभाग की वेबसाइट पर लोड किया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आरक्षण घोटाला किया गया है। अधिकारियों ने इस भर्ती में बड़ा आरक्षण घोटाला किया है, पुष्पेंद्र सिंह जेलर का कहना है। और मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं की। मोर्चा की महिला सभा की सचिव दीप शिखा ने कहा, इससे पूर्व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी प्रदेश सरकार की आरक्षण संबंधी रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को जारी करके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को भी नहीं माना। तो ये मामला है आरक्षण का और ये मामला है एक अंक उत्तर कुंजी का। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक के चलते नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी इको गार्डन से बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों से दोपहर बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकरण आनंद ने बात कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद भी अभ्यर्थी बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 10 महीने बाद भी विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में जब तक इससे जुड़ा आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरफा मामला आप देख रहे हैं। एक तरफ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं और दूसरी तरफ एक अंक पाने से वंचित अभ्यर्थी हैं। अब हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर नोटिस है 9 अगस्त 2023 का, साफ साफ देख सकते हैं। कुल रिक्तियों और कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यक उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा
को सम्मिलित किया जाता है। तो पूर्व में दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए, अन्य शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कही गई है। जो आवश्यक क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनमें संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर समझे आप कि कुल रिक्तियाँ अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक जो अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यक उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल किया गया है। तो इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा मिलने वाला है। बात करेंगे आरओ 2021 की। कट ऑफ और अंक पत्र जारी हुआ है। परिणाम के 6 महीने बाद घोषित हुआ है। कट ऑफ 16 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। दोस्तों आरओ 2023 की तैयारी हो रही है। बहुत जल्द आपको विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। 21 की पेंडेंसी धीरे धीरे खत्म कर दी गई है। दोस्तों देखा जाए तो WCL में निकली है भर्ती। 1191 पद हैं। अप्रेंटिस के लिए आवेदन किया जा सकता है। 18 से 25 एज रहने वाली है। अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संबंधित क्षेत्र में पदानुसार 10वीं ITI, BE, BTech डिग्री, डिप्लोमा अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। स्टाइपेंड के रूप में 6,000 से 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 16 सितंबर 2023 ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। प्रशिक्षण अवधि 1 साल रहने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो तदर्थ शिक्षकों का एक बड़ा झटका लगा है। वेतन देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। तो विधानसभा में सरकार ने साफ किया है कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन व उन्हें विद्यालयों में आगे रखने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र अपने खर्चे से रख सकते हैं। विधानसभा में गुरुवार को काम रोको प्रस्ताव के तहत सपा के राममूर्ति वर्मा ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के मुकाबले मौलिक पदों पर नियुक्तिगत 23 सालों से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। आयु अधिक होने के कारण किसी अन्य भर्ती में चयनित नहीं हो सकते हैं। अभी 3500 शिक्षक रिटायर्ड हो गए हैं। इनकी जगह कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में इन तदर्थ शिक्षकों को उनकी जगह मौका मिलना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इन शिक्षकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में कहा है कि इन्हें इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत अध्यापक भर्ती सेवा में भारांक देकर आवेदन दिए जाएं और इस आधार पर 2022 में 54 तदर्थ शिक्षक परीक्षा में बैठे और इसमें से 40 चयनित हो गए। बाकी तदर्थ शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के निर्णय के हवाले से कहा कि जिन तदर्थ शिक्षकों के उक्त परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया है उन्हें शिक्षण संस्था में बनाए रखने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो तदर्थ शिक्षकों को एक बड़ा झटका यहाँ से सरकार की तरफ से लगा है। दोस्तों पेट 2023 के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। आप लोग फटाफट आवेदन कर लें और इसकी लगातार तैयारी करें। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि आखिरकार पेट 2023 से वैकेंसी कब देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों जनवरी 2024 तक की जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो पेट 2022 से रिलेटेड रहेगी। और जनवरी के बाद आप जनवरी क्या मानिए कि फिर चुनाव का माहौल हो जाएगा। तो फिर मई जून से जो भर्तियां आएंगी 6-7 महीने वो आपकी भर्तियां 2023 पेट से आएंगी। लेकिन इसके पहले कोई उम्मीद नहीं है और पेट 2022 से ही बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और पेट 2023 से भी कुछ वैकेंसी आएंगी लेकिन संख्या और तादाद अब कम रहने वाली है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करना होगा, बेहतर तैयारी करनी होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।